हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। दोस्तों, ये चल रही है हमारी क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं हर चैप्टर के, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका आंसर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो आप यहां पर डेमो के साथ देखेंगे। तो अक्सर फर्स्ट चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वहां से 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है जो है ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ एलिस ऑफ ओव्यूल, यानी कि बीजांड के ऊर्ध्वाधर काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें खाली डायग्राम ड्रॉ करने के लिए और लेबल करने के लिए आता है। तो आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे अच्छी तरह से ड्रॉ करने के लिए हम इसकी शुरुआत करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक से ड्रॉ करना शुरू करेंगे, जिसको हम कहते हैं भ्रूण कोश। और उसके बाद हम उसके बाहर न्यूसेलर रीजन को ड्रॉ करेंगे, जिसको हम बीजांडकाय कहते हैं। और उसके बाद इसके अध्यावरण को ड्रॉ करते हुए यानी इंटीग्यूमेंट्स को ड्रॉ करते हुए पूरे ओव्यूल यानी कि बीजांड की संरचना कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमारा ये डायग्राम कंप्लीट होगा, हम इसकी लेबलिंग शुरू करेंगे। और लेबल आप किसी भी पार्ट से शुरू कर सकते हैं। यहां पर हमने चलाजल रीजन से इसकी शुरुआत की है, जिसको हम निभाग कहते हैं। और वहां से हम धीरे धीरे इसके सारे पार्ट्स का नाम लिखेंगे। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में जो लेबलिंग है उसमें जो एरोज हैं यानी जो तीर हैं, उनका हेड बाहर की तरफ है, वो अंदर की तरफ नहीं है, जिससे छोटे से छोटे पार्ट को भी हम आसानी से नामांकित कर सकते हैं, उसे लेबल कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के इसी पार्ट से आता है। और यह क्वेश्चन भी रिपीटेडली कई साल पूछा गया है, जैसे कि ईयर 2019, 2021 और 2023 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट इन एन एंजियोस्पर्म, और व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। तो दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें बतानी है। और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि उसका प्रोसेस क्या होता है, यानी कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है, यह हमें बताना है। तो हम अपना आंसर भी शुरू यहीं से करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आंसर देख पा रहे होंगे। अपना आंसर शुरू करने से पहले हम उस क्वेश्चन का नंबर डालते हैं, प्रश्नोत्तर की संख्या डालते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़कर अपना मेन आंसर शुरू करते हैं। और जब भी आप अपना आंसर शुरू करेंगे, पहले भी मैंने यह बताया है कि क्वेश्चन जितने पार्ट्स में पूछा गया है, आंसर्स भी उतने ही पार्ट्स में होंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में हमें डेफिनेशन बतानी है यानी परिभाषा बतानी है, और दूसरे पार्ट में हमें प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया बतानी है। तो हमारा आंसर भी इन्हीं 2 पार्ट्स में होगा। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक हेडिंग की, जिसको हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन। और सबसे पहले हम इसमें एक और हेडिंग डालेंगे जो होगी डेफिनेशन, क्योंकि हमें इसकी डेफिनेशन भी बतानी है कि वो क्या होता है, परिभाषा बतानी है। तो पहली हमारी हेडिंग होगी परिभाषा। और अपने आंसर के इस पार्ट में हम बिल्कुल अपने आंसर से ही स्टिक रहेंगे, यहां वहां का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देंगे। तो हमने 1 या 2 लाइन में ये हमें बताना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो यहां आंसर में हमने वो बता दिया कि मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से जब मेगास्पोर बनता है यानी कि गुरु बीजाणु बनता है, तो उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसके बाद हम अपने आंसर का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, जो कि पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रोसेस, यानी हमें इसकी प्रक्रिया के बारे में बतानी है। तो हम दूसरी हेडिंग भी वही डालेंगे, प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, या फिर सिर्फ प्रोसेस लिखकर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने मेन हेडिंग पहले ही डाल दिया है मेगास्पोरोजेनेसिस। और इसके आगे हम जो भी इस सब हेडिंग्स डालते जा रहे हैं, इससे ये एग्जामिनर को
एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हम अगर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो मेगास्पोरोजेनेसिस की ही लिख रहे हैं, हम अगर प्रोसेस लिख रहे हैं तो मेगास्पोरोजेनेसिस का ही लिख रहे हैं। तो अपने मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस का आंसर लिखना हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से, और अपने आंसर को इस तरह एक्सप्लेन करना है आपको जैसे कि आप किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो, किसी ऐसे बच्चे को बता रहे हो जिसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। अगर आप अपने आंसर को इस तरह शुरू करेंगे और जैसा कि आपको यहां आंसर लिख कर दिखाया हुआ है बिल्कुल उसी तरह पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये आंसर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और फ्रेंड्स, कई सालों के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को पूरा का पूरा नहीं पढ़ता, चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो या आपने कितना भी बुरा लिखा हो, चाहे आपकी हैंड राइटिंग जैसी भी हो। लेकिन अगर आपने अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से किया है, प्रस्तुत अच्छी तरीके से किया है, तो आपके मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज लिखा गया है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप कोशिश कीजिए कि अपने उत्तरों को पॉइंटर्स में लिखिए, 1 नंबर 2 नंबर डालकर लिखिए। इससे हमें कई फायदे होते हैं। एक फायदा तो यह है कि हम हर एक सेंटेंस को 1 नंबर दे सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हम एग्जामिनर को बताना चाहते हैं, वो हम शुरुआत में ही उसे बता सकते हैं कि हमने आगे ये लिखा है, जिससे कि एग्जामिनर को भी आसानी हो हमें मार्क्स देने में, और पूरे आंसर को पढ़ना वो भी उन्हें कम से कम करना पड़े और उन्हें ये आइडिया हो जाए कि मैंने ये टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ा है और मुझे इसका आंसर आता है। इसीलिए अक्सर शुरुआत की कुछ 1-2 लाइनें पढ़ने के बाद ही एग्जामिनर ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा किस कैटेगरी में आता है, इसे कितना मार्क मिलना चाहिए, कितने नंबर मिलने चाहिए। तो हम अपने आंसर को यहां पर शुरू करेंगे बिल्कुल न्यूसेलस के सेल से, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल, यानी प्राथमिक आर्कीस्पोरियल कोशिका। और वहां से उसमें किस तरह से एनलार्जमेंट होता है, उसका विकास कैसे होता है, वो कोशिका द्विगुणित होती है, वहां से उसमें विभाजन होता है, यानी माइटोसिस के बाद 2 सेल्स बनते हैं, और ये माइटोसिस, ये विभाजन क्षैतिज होगा, यानी कि पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से पैराइटल सेल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बन जाता है स्पोरोजिनस सेल। ये स्पोरोजिनस सेल बाद में साइज में बड़ा होता है, इसके अंदर फिर से डिवीजन होते हैं और डिवीजन के बाद बनता है मेगास्पोर मदर सेल, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। और इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसे हम MMC भी कहते हैं, इसके अंदर होता है मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, यानी 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ये चारों डॉटर सेल्स में से 3 डॉटर सेल नष्ट हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, और जो एक बची हुई फंक्शनल डॉटर सेल है, यही आगे चलकर एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश का विकास करती है। और उस भ्रूण कोश के बारे में भी हम थोड़ा सा हिंट दे देंगे कि उसमें 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक वाली एक संरचना वो होती है। इस तरह से हमारे ये आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, इस तरह के आंसर में प्लीज डायग्राम ड्रॉ करना ना भूलिए। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। यहां पर जो आंसर आपको दिखाया गया है, बिल्कुल उस आंसर को देखिए, और इसमें जो हमने 2 सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं, पहला था डेफिनेशन यानी परिभाषा, और दूसरा था प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। इन दोनों के बीच आप इस पूरे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है कि सबसे पहले आप आंसर की हेडिंग डाल देंगे, जो मेन हेडिंग है गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद आप डेफिनेशन लिख देंगे हेडिंग डालकर, परिभाषा लिख देंगे, और उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, यानी कि ये चित्र बनाना है, और इसके नीचे इसका टाइटल जरूर लिखिएगा कि आपने ये चित्र किस चीज का बनाया है। अगर आपके पास समय है तो आप अपने इस डायग्राम का बॉर्डरिंग जरूर कीजिए, यानी इसके चारों तरफ एक बॉर्डर जरूर बना दीजिए, जिससे कि आपकी लिखी हुई आंसर और ड्राइंग
अलग अलग समझ में आए, दिखाई दे। और ड्राइंग को हमेशा पेंसिल से ही कीजिए, उसमें पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। वहां पर हम पेंसिल से ही सारे नाम लिखेंगे, सारी चीजें ड्रॉ करेंगे। ये जरूर ध्यान रखिए कि कोशिश करके सारे नाम आप राइट के साइड में लिखें, एक ही तरफ लिखें। और यहां पर जैसे ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, तो प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है, तो यहां पर सारे स्टेप्स आपको शो किए गए हैं, तो आप अपना डायग्राम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। और ये मत भूलिएगा कि आंसर में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर की नजर वहां जरूर पड़े, उसे पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हाईलाइट कर सकते हैं तो उसे हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर दीजिएगा, ताकि उन पार्ट्स पर एग्जामिनर की नजर पड़े तो वो समझ जाए कि आपने आंसर में जिन चीजों की जरूरत थी वो सारे इंक्लूड किए हुए हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, ताकि आने वाले वीडियोस के लिए हमें कुछ गाइडेंस मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको टाइमली हो जाए और आपके एग्जाम में हम आपकी भरपूर मदद कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, keep growing.